हेलो। आप सभी को नमस्कार। इंश्योरेंस मास्टर में आपका स्वागत है। मैं पकड़ चलिए दोस्तों, आज हम लोग ऐसे टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे कि अगर जो भी व्यक्ति हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बारे में सोच रहे हैं, फिर हेल्थ इंश्योरेंस लिए हुए या डिसीजन लिए हुए, क्या आपको पता है कि रूम रेंट में आप सही हो? अगर रूम रेंट कैपिंग जो भी है वो आपका अगर गलत डिसीजन है या फिर गलत प्लानिंग है तो कल को आप जाके फंस सकते हो। कैसे फंस सकते हो, ठीक है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। अगर मान के चलिए दोस्तों, अगर आपका रूम रेंट कैपिंग जो भी है 5,000 समथिंग है, ठीक है, ठीक है, रूम रेंट कैपिंग 5,000, आपका समय शॉर्ट 5 लाख का, ठीक है। अगर रूम रेंट कैपिंग है तो प्रॉब्लम है, अगर रूम रेंट अगर आपका कैपिंग नहीं है तो प्रॉब्लम किसी भी तरह का नहीं है। हाँ, लेकिन जब भी ले रूम रेंट कैपिंग को गौर करें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपकी आती है रूम रेंट कैपिंग, ठीक है। अगर मान के चलिएगा आपके पास में रूम रेंट कैपिंग अगर नहीं रहती, ठीक है, आप रास्ते में कहीं चल रहे हैं, किसी तरह से आपके साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, ठीक है, आप आईसीयू में एडमिट हो जाते हो, ठीक है, उस समय आपको पता है क्या प्रॉब्लम होने वाली है। सो अगर मान के चलिए कि आपका रूम रेंट कैपिंग 5,000, आप आईसीयू में एडमिट हो गए, आपका आईसीयू का 1 डे का खर्च 10,000 है, ठीक है। अब मान के चलिए जितना दिन भी आप भगवान की दुआ से ठीक हो जाएंगे, आशा है जितना जल्दी हो सके, ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या लगता है, जो आपका 5,000 रूम रेंट कैपिंग था और आपको आईसीयू का 10,000, मान के चलिए अगर आपका टोटल अगर बिल हो गया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मानते हैं ना 3 लाख का, ठीक है, तो आपको अगर क्लेम सेटलमेंट होगा तो आपको कम से कम 1.5 लाख मैक्सिमम मिल सकता, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। और क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि जो आपका आईसीयू का जो रूम चार्ज था 10,000 था, आपकी रूम रेंट कैपिंग कितनी थी? 5,000, ठीक है। इसकी वजह से अगर मान के चलिए कोई डॉक्टर अगर रूम रेंट जनरल वार्ड में आता है, ठीक है, तो उसकी फीस 400 होती है, ठीक है। वही डॉक्टर अगर आईसीयू में जाता तो उसकी फीस 800 होती है। वही डॉक्टर ऐसे रूम में जाता तो उसकी फीस 1,200 होती है। वही डॉक्टर डिलक्स में जाता तो उसकी चार्जेस 1,600 होती है। डॉक्टर वही है, ठीक है, ट्रीटमेंट वही है, लेकिन जो आपका चार्जेस है वो चेंज हो रही है, क्योंकि आपका जगह चेंज हो रही है, उसके अनुसार आपका चार्जेस चेंज हो रही है, ठीक है। तो जब भी आप लोग अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेने का डिसीजन ले रहे हैं या फिर सोच रहे हैं तो सबसे मेन आपको प्रायोरिटी रूम रेंट के, ठीक है। अगर इस जगह पे अगर आप गलती से अगर फंस गए, ठीक है, तो आपका हेल्थ इंश्योरेंस रहना ना रहना कोई काम का नहीं है, क्योंकि आप छोटे पैसे बचा क्या कर लोगे यार। आखिर हेल्थ इंश्योरेंस खरीद रहे हो, खरीदना है, खरीदना इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, खरीदने के बावजूद भी अगर आप छोटी सी गलती कर रहे हो या फिर खरीदने की सोच रहे हो तब भी एक छोटी सी गलती कर रहे हो ना, तो आप कल को जाकर बहुत बड़ा मकड़ी के जाल में फंस सकते हो, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज का डिसीजन लेते हैं, हेल्थ हो, लाइफ हो, किसी भी चीज का, तो ऐसा व्यक्ति से आप लोग जो इस व्यक्ति का अच्छी तरह से वर्क करता हो, फुल्ली टाइम वर्क करता हो, नॉलेजेबल हो, आपको सर्विस दे सकता है टू जेड, ठीक है, वैसा व्यक्ति से खास इंश्योरेंस लें। क्योंकि मान के चलिए कल को अगर क्लेम सेटलमेंट के टाइम पे अगर आपको सपोर्टेड नहीं मिलती है तो आपकी फैमिली परेशान हो सकती है। और क्या आप चाहते हो आपकी फैमिली परेशान हो? कोई नहीं चाहता भाई। आप खुद नहीं चाहोगे कि हम परेशान हो तो आप फैमिली का कैसा सोच लेते हो? लेकिन मैं कहता हूँ जब तक आप सही हो, ठीक है, कम से कम फैमिली के बारे में सोचे, फैमिली के बारे में डिसीजन लें, क्योंकि आज नहीं लेते हो कल को कुछ भी तख्ता पलट हो सकता है दोस्त, उसका कोई विकल्प नहीं कर सकता। हाँ, और जिस किसी को भी हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस, किसी भी तरह इंश्योरेंस क्वेरी हो, प्लीज अगर आपको रिक्वायर्ड है, आपको लगता है कि फैमिली प्रोटेक्शन करना इंपॉर्टेंट है, फैमिली में सुरक्षा कवच करना इंपॉर्टेंट है, प्लीज हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल करें, ठीक है, या फिर कमेंट करें। मैं आपको आशा देता हूँ कि बेस्ट नीड एनालिसिस करके आपको गाइड करके आपके फैमिली को प्रोटेक्शन करने का काम करूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।